हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जितने भी लोगों का सीआईएसएफ या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन हुआ है तो उनको ज्वाइनिंग लेटर आने लगे हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जाना चाहिए, तो इसके बारे में हम टोटल पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें, सेलेक्टिव चीज़ें लेके जाना चाहिए ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा परेशानी ना हो और आपका पैसा बर्बाद ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक ट्रॉली बैग खरीद लीजिए अपना। दूसरा एक तो बैग, पिट्ठू बैग खरीद लीजिए बड़ा, इसमें सामान आ चुके लगभग 85 लीटर वाला खरीद लीजिए। ट्रॉली बैग भी आप मीडियम वाला, मीडियम साइज का खरीद लीजिए। इससे आपका काम चल जाएगा। आप उसके बाद ट्रेनिंग के बाद भी इधर उधर आप जब अप डाउन करेंगे तब भी आपका सही रहेगा, ज़्यादा सामान नहीं रहेगा। और इसके बाद आप बिस्तर में आप स्लीपिंग बैग एक ले लीजिए या ब्लैंकेट वगैरह ले लीजिए। ये तीन चीज़ें हो गई। और एक सेविंग किट ले लीजिए। सेविंग किट में आप सेविंग किट एक ले लीजिए। सेविंग किट में आपको ब्लेड ज़्यादा ले लेना है। सेविंग किट में सारा सामान रहता है वैसे। या तो आप सेविंग किट नहीं ले रहे हैं तो फार्म ले लीजिए एक। 150 या 200 रुपये का फार्म का डब्बा आएगा, और दाढ़ी बनाने वाला। और जिलेट गार्ड ले लीजिए। कम से कम 50 30 40 ब्लेड ले लीजिए। वो तो आपको हमेशा काम में आएंगे, क्योंकि आप फोर्स मेंबर हो गए। बिना फोर्स मेंबर, बिना दाढ़ी बनाए सुबह सुबह ही दाढ़ी बनाना पड़ता है, सेविंग करना पड़ता है, तो वो तो आपके काम आएंगे, खराब होने वाली चीज़ नहीं है। ये मेजर चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें। उसके बाद सेविंग किट, एक हैंगर ले लीजिए कम से कम, कपड़े टांगने वाले 5 हैंगर ले लीजिए। और उसके बाद 5 हैंगर, एक ताला होना चाहिए आपके पास जो आप अपनी अलमारी में लगाएंगे। ताला के बाद थाली, मग्गा और चम्मच, तीनों चीज़ें ले लीजिए। हालांकि थाली, मग्गा, चम्मच वहाँ किट में इशू होगा तो आप मीटर में आना तो वापस लेके चले आना, लेकिन अभी स्टार्टिंग में 2 4 दिन, 15 20 दिन के लिए आपको चाहिए। थाली मग्गा हो गया। फिर बात करेंगे नहाने धोने के लिए, आप शैम्पू, साबुन और निरमा वगैरह आप जो भी यूज करते हैं सब थोड़ा थोड़ा आप लेके जाइए। लगभग 4 5 शैम्पू ले लीजिए। एक शैम्पू का बड़ा पैकेट ले लीजिए। 4 5 नहाने वाले साबुन ले लीजिए। 4 5 कपड़े धुलने वाले साबुन ले लीजिए। 1 किलो निरमा का पैकेट ले लिया, आपका काम हो जाएगा। बाकी 2 4 महीने तक इधर काम हो जाएगा। बाकी आपको आउट पास वगैरह मिलेगा। कुछ सेंटर पे तो 1 2 महीने बाद आउट पास मिल जाता है। दिल्ली में तो पर डे रहता था, और कुछ दिन से वैसे मिड टर्म के बाद फिर चेंज हुआ है, तो हफ्ते में एक बार दिया जाता था। तो दिल्ली का उधर ऐसा था। हर ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग है कि अब कब से आउट पास चालू होगा। तो शैम्पू ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, और एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लीजिए चार्जिंग वाला। कम से कम 5 मीटर तार उसमें होना चाहिए, जो दूर से अपने बेड पे आप चार्जिंग ला सकते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड हो गया। एक चप्पल, एक जोड़ी अपनी चप्पल ले लीजिए बढ़िया। और सफ़ेद रुमाल, एक सफ़ेद रुमाल ले लीजिए। फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस में आप काली पैंट, सफ़ेद शर्ट तथा काले जूता, वो होते हैं जो फॉर्मल वाले, वो ले लीजिए। ये तीन चीज़ें हो गई। और नॉर्मल आप ज़्यादा कपड़े मत ले जाइए, क्योंकि कपड़े का उधर यूज है ही नहीं। आपको 2 लोवर मिल जाएंगे, वही सब सीएसएफ का आइटम मिल जाएगा, पीटी वाला, और वही सब यूज होता रहेगा। 2 लोवर हो जाएंगे। तो आपको मैं बोलूँगा एक ट्रैक सूट बढ़िया खरीद लीजिए। और एक जोड़ी पैंट, शर्ट, या आप जो भी पहनते हैं एक जोड़ी अच्छे से दूसरे कपड़े ले लीजिए। टी शर्ट वगैरह 2 3 ले लीजिए, और एक शर्ट। और ठंडक का मौसम है तो आप ट्रैक सूट खरीद लीजिए। ट्रैक सूट आपका अच्छा खूब बढ़िया खरीद लीजिए, आगे काम आएगा। बाकी आप अगर ले जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत सामान ले जा सकते हैं। इसके अलावा पीटी शूज, ये खाकी कलर का पीटी शूज ले जाइए, क्योंकि पीटी शूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इशू होगा वो 1 2 महीने में फट जाएगा। आप अच्छी क्वालिटी का कोई पीटी शूज ले लीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सेगा का पीटी शूज यूज किया था। एक ही शूज में मेरा पूरा ट्रेनिंग समाप्त हो गया था, लेकिन शूज नहीं फटा था। सेगा कम्फर्ट का आता है 550 या 600 रुपये का। आपकी मार्केट के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं, बढ़िया शूज होता है। और शूज के बाद हम बात करेंगे आप मंजन, पर डे मंजन करने के लिए मंजन ब्रश वगैरह आप रख लीजिए। और पैर में दर्द, सिन पेन वगैरह के लिए नी कैप ले लीजिए। एक नेल कटर ले लीजिए। हेयर कटिंग के लिए आप वो ट्रिमर ले सकते हैं, क्योंकि उधर हेयर कटिंग वगैरह सब अपने आप ही करना पड़ता है। तो ट्रिमर ले लीजिए, वरना आपको जब उधर ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे तो सारे दोस्त बन जाएंगे, तो किसी का यूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तो कंपनी में भी रहता है, इशू होता है।
अगर आप अपना लेना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। और बात करेंगे, 4-5 अंडरवियर रख लीजिए, कम से कम 5 अंडरवियर तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग में ठंडक में तो नहीं, लेकिन गर्मियों में आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, भीग जाती है। तो 5 अंडरवियर मिनिमम रख लीजिए। और ऐसी टी शर्ट आती है वाइट वाली, आपने मूवी में देखा होगा, प्रेस टावल पहनता है बाबू भैया वाला सीन जिसमें, तो वो इतनी इतनी होती है कम से कम यहाँ तक वाली। तो आप उनको पाँच पाँच छः ले लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा उन्हीं का यूज रहता है। और 5 उनको ले लीजिए। एक टी शर्ट 2 ले लीजिए असेंबली सिविल में। इसके अलावा एक लोअर ले लीजिए। पैंट शर्ट का तो मैंने बता दिया, ट्रैक सूट भी बता दिया। बेड शीट ले लीजिए, बेड शीट के बाद कंबल या स्लीपिंग बैग, और मच्छरदानी भी ले लीजिए, क्योंकि मच्छरदानी मच्छर बहुत लगते हैं आरटीसी में, तो मच्छरदानी भी ले लीजिए, बीमार नहीं होना है। उसके बाद खाने पीने के आइटम में बात करेंगे हम। आप वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, काजू किशमिश वगैरह थोड़ा भारी मात्रा में ले तो आप आइटम ले सकते हैं। और इसके अलावा मेडिसिन में बात करें तो मेडिसिन में आप खांसी बुखार जुकाम के नॉर्मल एंटीबायोटिक ले लें, और नॉर्मल एंटीबायोटिक ले लें। उसके बाद सिम्पन वगैरह के लिए आप मूव स्प्रे या कोलिनी स्प्रे स्प्रे वगैरह ले जा सकते हैं। अब वो सब आपको काम आएगा, आपको सिम्पन वगैरह होगा तो आपको काम आएगा। और एक ब्रश रख लीजिए, ब्रश आपको जरूरत पड़ेगी यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म जब भी टेस्ट होगा तो आपको यूनिफॉर्म ब्रश बिल्कुल मांगते हैं, उधर आपका टर्न आउट देखा जाता है, तो ब्रश अपनी आप लेके जाइए। एक छोटा सा ब्रश ले लीजिए बढ़िया, बजाज कंपनी या किसी भी कंपनी का ले लीजिए आपके हिसाब से। तो ब्रश हो गया। ये शीशा कंघा ले लीजिए। शीशा कंघा, कंघे की तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टकलाई करके रखा जाएगा उधर, तो आप शीशा कंघा कंघा ले सकते हैं। आप मूछ वगैरह अगर रखते हैं तो सेट करने के लिए। तो यही सब आइटम है। और इससे ज्यादा आइटम नहीं लेना कि ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, इधर उधर का फालतू सामान, तो आपको वहाँ परेशानी होगी। जो जो मेजर चीजें हैं वही सब सामान लीजिए। और इंडोर क्लास के लिए आपको एक कॉपी मोटी सी ले लीजिए, उसमें एक कॉपी पेन दोनों चीजें ले लीजिए। और डॉक्यूमेंट के लिए अपनी, अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल है तो फाइल ले लीजिए, वरना फाइल डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट के लिए अच्छे से एक फाइल बना लीजिए, उसको डॉक्यूमेंट उसी में रखिए हमेशा, क्योंकि 6 महीने तक आपको आने को नहीं मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट इधर उधर गायब हो गए तो आपको परेशानी होगी। से सब में आ गए हैं तो आपको छुट्टी का तो यही है कि लिमिटेड छुट्टी रहेंगी, तो आप डॉक्यूमेंट बनवाएंगे कि आप छुट्टी काटेंगे। तो इससे अच्छा आप अपने डॉक्यूमेंट को सबसे अच्छे सही तरीके से रखने के लिए एक फाइल ले लें, वही रखी रह गए आपके डॉक्यूमेंट सारे। और एक नेल कटर वगैरह ले लें, इनर वियर अंडर वियर टी शर्ट, आपको ये सब आइटम ले लेना है। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। बाकी जो कुछ बचा कुचा सामान है, जैसे जर्सी या गरम गरम कपड़े जो भी हैं, वो आपको आरटीसी में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी आप जब जाएंगे स्टार्टिंग में 8-10 दिन, तो आप कुछ भी पहन सकते हैं। ट्रैक सूट अगर आप लेके गए तो ट्रैक सूट पहन सकते हैं, आपके पास जैकेट है तो जैकेट पहन सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप उसी को यूज करेंगे। फिर अलग से आपको कुछ नहीं पहनने दिया जाएगा, सारे सबकी सेम ड्रेस हो जाएगी, सबके सेम जूते हो जाएंगे। और आपको ये मत सोचिए कि आप पीटी शूज अच्छा कोई क्वालिटी का ले लीजिए, महंगा भी ले सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अपने हिसाब से, लेकिन खाकी कलर का ही होना चाहिए पीटी शूज। इसके अलावा कोई कलर का नहीं होना चाहिए, ना ही उस पर कोई लोगो दिया होना चाहिए, मतलब स्पोर्ट टाइप में नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाकी कलर का होना चाहिए। तो आप उसको ले लीजिए। पीटी शूज जरूरी है, क्योंकि ये जो आपको इशू होगा वो फट जाएगा, फिर आपको पूरा साल ट्रेनिंग करना है, इशू सिर्फ एक ही बार होगा, फिर आपको लेना पड़ेगा। तो जो कि आपको लेके जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं इससे ज़्यादा लेके कुछ नहीं गया था। मेरा सारा सामान था, मैं मिड टर्म तो कुछ खरीदा भी नहीं, ना ही उधर टाइम मिलता है इधर उधर जाने के लिए, ना ही वो छोड़ते हैं, तो मैंने इतना सामान लेके गया था मैं, मेरे लिए सफिशियंट था, मेरा सारा काम चला था। सेविंग के लिए मैं बोलूँगा सेविंग ब्लेड और सेविंग फॉर्म आता है, वो ज़्यादा लेके जाना, क्योंकि सेविंग पर डे करनी पड़ेगी आपको, ब्लेड अगर कम पड़ेगी तो फिर आपको परेशानी होगी। तो यही था इतना सामान, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, वरना वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।